हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हाउ टू अर्न प्रॉफिट इन शेयर मार्केट। जो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, किसी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर ट्रेडिंग होती है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टीज़ में जो डीलिंग करते हैं, तो मैं आज एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ कि उसमें दिन के समय पर आपका करीब करीब 1 आवर टाइम आपका ऐसा होगा। उस समय पर एक पर्टिकुलर नेटिव या पर्टिकुलर पर्सन यदि इन्वेस्ट करेगा तो उसको उस ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसमें मैं पहले ही डिस्क्लोजर दे रहा हूँ, ये एक इन्वेस्टमेंट टेक्निक है जिसमें इन्वेस्टमेंट प्लस ज्योतिष का कॉम्बिनेशन है। तो आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी है तभी आप इसमें ज्योतिष ऐड करके इसे अप्लाई करें। यदि आपको उस बिजनेस से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, शेयरों से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है, तो इस टेक्निक को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब तक आप उसके पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड मैटर को आपको नहीं जानते हो तो फिर ये ज्योतिष की टेक्निक कोई भी काम नहीं करेगी। दूसरी बात यह है कि आप पूरा सोच समझकर जो भी मैं वीडियो बना रहा हूं उसको पूरा सोच समझकर अपने आप पे अप्लाई करें, क्योंकि मनी आपकी है, प्रॉफिट और लॉस लॉस दोनों ही आपको होने वाले हैं। यदि आपको ये टेक्निक समझ में आती है, उसमें कोई डिफिकल्टी है, या आप हेल्प लेना चाहते हो किसी भी तरीके की, तो मेरे नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो इंडिविजुअली। अब हम बात करेंगे, प्रीवियस एक क्लास मैंने इसकी ली थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि हम काल होरा किस तरीके से निकालते हैं, और वो जन्म की काल होरा निकालना मैंने बताया था वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो जब आप ये वीडियो, मेरा सेकंड वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले इसका फर्स्ट वीडियो जरूर देखें, बगैर उसके इसका कोई भी यूज नहीं है सेकंड वीडियो देखने का। तो फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि आपकी जन्म की काल होरा हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ होरा इन बर्थ चार्ट मैंने निकालना बताया था। तो मैं इसी एग्जांपल को लेकर चलूंगा और आज आपको सिखाऊंगा कि मैं इनको किस तरीके से बताऊंगा कि इनको दिन के किस समय पर ट्रेडिंग करनी चाहिए जिससे कि इन्हें प्रॉफिट होगा या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने इनका जो काल होरा निकाला था इन पर्सन का, वो 17th होरा इनकी आई थी, क्योंकि इनका बर्थ नाइट के समय था, और 17 होरा मैंने निकालना बताया था वो इनका जुपिटर की होरा थी। तो इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए जुपिटर की होरा में काम करना ऑलवेज सक्सेसफुल होगा। वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन सी होरा अच्छी होती है। यदि आपको अपने जन्म की होरा नहीं मालूम है, आपको जन्म डेट मालूम नहीं है, या जन्म का टाइम मालूम नहीं है, उसमें कोई डिफिकल्टी है, तो आप हमेशा याद रखें मरकरी की होरा किसी भी बिजनेस रिलेटेड मैटर्स के लिए बेस्ट होती है। फिर मून की होरा में आप लाइफ के कोई भी काम कर सकते हो, और जुपिटर की होरा भी शुभ कामों के लिए अच्छी होती है। एक दिन के अंदर हर एक ग्रह की होरा कम से कम 3 घंटे 24 घंटे में से, और 4 घंटे तक भी किसी किसी प्लेनेट की होरा हो सकती है 24 आवर्स में। मगर जो बिजनेस आवर्स होते हैं, और जनरली यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो वो 9:15 से लेके 3:30 तक होते हैं। तो उस ड्यूरेशन के अंदर आपकी जो शुभ या जो आपके लिए बेनिफिशियल हो रहा होगी वो केवल 1 आवर की होगी। उस पर्टिकुलर आवर के अंदर आपको ट्रेडिंग या जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो आप करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेकर हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस दिन भी काम कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुने। पहला काम यह है कि आपने अपने लिए अपनी जन्म होरा मालूम कर लेनी है। जैसे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इस नेटिव की जन्म होरा 17 थी, और वो 17th होरा इसकी जुपिटर की थी। तो मैं यहां तक छोड़ देता हूं। अब आपको क्या करना है, क्राइटेरिया टू चूज टाइम ऑफ प्रॉफिट, कि आप किसी भी दिन किस तरीके से अपना टाइम डिसाइड करेंगे कि जिस समय पर आप यदि कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा, प्रॉफिटेबल होगा। तो सबसे पहले आपको होरा रनिंग, इस बर्थ होरा आपको मालूम होना चाहिए कि बर्थ के समय पर कौन सी होरा थी, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर नेटिव की बर्थ के समय पे होरा जुपिटर की थी, तो जुपिटर की होरा इसको लाइफ टाइम सबसे स्ट्रॉन्ग रहने वाली है। अब हम क्या करेंगे, लग्न निकालेंगे एट द टाइम ऑफ ट्रेड शुड बी ऑफ बेनिफिक प्लेनेट। जो आप जिस समय पर ट्रेड करना चाहते हो उस समय की एक कुंडली बनाएंगे। जैसे प्रश्न कुंडली बनाई जाती है, किसी की बर्थ कुंडली बनाई जाती है, उस समय की कुंडली बनाएंगे। तो उस कुंडली की लग्न बेनिफिक प्लेनेट की होनी चाहिए,
और बेनिफिक का यहाँ पर मतलब है आपकी कुंडली के लिए जो फंक्शनल बेनिफिक प्लैनेट है उस प्लैनेट की ही लग्न होनी चाहिए, और जो जिसकी लग्न है वो आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड होना चाहिए वो प्लैनेट। दो चीजों को ध्यान रखना है कि लग्न बेनिफिक प्लैनेट की होनी चाहिए नंबर 1, दूसरा वो प्लैनेट आपकी कुंडली के सही भावों में प्लेस्ड होना चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप्स में मैंने लिखा हुआ है फाइंड योर बर्थ होरा, इट इज स्टैटिक इन नेचर, फिक्स फॉर ईच पर्सन। क्योंकि बर्थ होरा आपका थ्रू आउट लाइफ फिक्स होगी, एक बार आप निकाल लो, याद कर लो आपकी होरा कौन सी बर्थ हो रहा है, वो आपके हमेशा के लिए वही बर्थ होरा होगी आपकी। तो सबसे पहले बर्थ होरा आपको कैलकुलेट कर लेना है, वो एक बार कैलकुलेट करना है, दोबारा फिर उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। नोट कर लीजिए आपकी डायरी में, जहाँ पे भी नोट करना चाहो आपकी बर्थ होरा कौन सी है, तो उसकी होरा में आप लाइफ टाइम जो भी काम करोगे तो वो आपको अच्छे फल ही मिलने वाले हैं। अब दूसरा आपको क्या करना है, फाइंड होरा ऑफ द डे एंड ड्यूरिंग डे सेलेक्ट टाइम ऑफ योर बर्थ होरा। ध्यान से समझें, अब मुझे बर्थ होरा पता चल गई इस नेटिव की जुपिटर की है, तो मैं जिस दिन भी ये मेरे से पूछेगा कि मैं ट्यूसडे को ट्रेड करना चाहता हूं तो किस समय पर करूं, तो मैं देखूंगा ट्यूसडे को इसकी बर्थ होरा मतलब जुपिटर की होरा किस समय पर आने वाली है। वो समय मैं ऐसे बता दूंगा कि उस 1 आवर के टाइम के अंदर, एक होरा का टाइम अराउंड 1 आवर होता है, आप ट्रेड करिए, आपको वो बेनिफिशियल होगी। तीसरा आपको क्या करना है, यहीं पे नहीं रुकना है, जिस समय आप ट्रेड करना चाहते हो एट द टाइम ऑफ बर्थ होरा प्रिपेयर ए कुंडली, उस समय जब आप ये काम करना चाहते हो तो आप एक कुंडली बनाओगे उस समय पर। तो कुंडली का मैंने पहले से ही बताया, उस कुंडली की लग्न यदि बेनिफिक प्लैनेट की है और उसकी जो लग्न लॉर्ड है आपकी कुंडली के सही भावों में है, तभी आप वो ट्रांजैक्शन करोगे। अब मैं इसको ब्रीफ में फिर से एक बार रिपीट करता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगा, ध्यान से समझने की जरूरत है। पहला क्या करना है, आपको जन्म होरा निकाल लेनी है, तो उसका मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं प्रीवियस क्लास में, आप देख लीजिए जन्म होरा कैसे निकलती है। दूसरा अब आपको क्या करना है, उस दिन की होरा आपको निकालनी है पूरी। एक दिन में 24 होरा होती है, तो आपके जन्म होरा जिस भी प्लैनेट की है वो किस ड्यूरेशन में पड़ता है वो देख लीजिए आप उस दिन, तो आपको वो 1 आवर पता चल जाएगी, आज के दिन मुझे ये 1 आवर मेरे लिए शुभ है जिसमें मैं कोई भी ट्रेड कर सकता हूं। अब केवल आवर देख के आप ट्रेड नहीं करोगे, अब उस समय पर आप कुंडली बनाओगे और कुंडली की लग्न यदि शुभ ग्रह की है तभी आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज ट्रेड नहीं करोगे। तो हो सकता है आपको कई कई दिन कोई भी टाइम ना मिले शुभ, मगर जब भी आपको टाइम मिले तो उस समय पर आप ट्रेड कर सकते हो। तो उसमें आपको एक कुंडली बनाओगे, एक कुंडली की लग्न शुभ ग्रहों की होनी चाहिए। शुभ ग्रह कौन से होते हैं आपके, आपकी आपकी खुद की कुंडली के लिए शुभ होने चाहिए, पहली बात ये ध्यान रखनी है। आपकी जो लग्न कुंडली है खुद की अपनी, उसमें जो शुभ ग्रह आपके लिए हैं उनकी लग्न होनी चाहिए, और उनका जो लग्न है उसका लग्न लॉर्ड आपकी कुंडली के अंदर शुभ ग्रहों में है, तो उस समय पर आप जो ट्रेड करोगे वो आपको जरूर बेनिफिट देने वाली है, प्रॉफिट देने वाली है। अब दिन के अंदर हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको एक पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेलेक्टिंग टाइम ऑन 23 मार्च सैटरडे, 23 मार्च को सैटरडे को मैं इस पर्टिकुलर नेटिव को बताना चाहता था कि भाई आपको कब कौन सा समय आपके लिए अच्छा होगा, तो वो मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है, आप समझें इसको। तो किस तरीके से निकालूंगा, इस नेटिव की बर्थ होरा जुपिटर की है, ये ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं। अब 23 मार्च को सनराइज निकालूंगा मैं 6:21 पे, और सनसेट 18:34 पे है। ये 33 मिनट है, ये सनसेट रॉन्ग लिख दिया है, 18:33 है, ध्यान रखना। और डे उस दिन सैटरडे है, 23 मार्च को सैटरडे है। तो अब सबसे पहले मैं दिनमान कैलकुलेट करूंगा। दिनमान होता है सनसेट के टाइम में से सनराइज के टाइम को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 12 आवर 12 मिनट्स हो गया है। तो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये 33 है, इसको करेक्ट कर लेना। अब जो भी है आया ये दिनमान है, तो ये दिन की ड्यूरेशन है, इसके अंदर 12 होरा होंगी। तो दिन के अंदर एक होरा की ड्यूरेशन निकालने के लिए जो दिनमान आया इसको 12 से डिवाइड कर देंगे। एक लिखा है, इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 से डिवाइड करने पर आपके पास 1 आवर 1 मिनट की एक होरा होगी, 1 आवर 1 मिनट की एक होरा होगी। यहाँ पे कुछ कुछ मिसप्रिंट है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये 12 है, उसको मैंने 12 से डिवाइड किया है, तो 1 आवर 1 मिनट की एक होरा होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो पहली होरा होगी वो 6:21 से 7:22 होगी। दूसरी होरा होगी 8:23,
तीसरी हो रहा होगी 9:24, मतलब इसमें 1 आवर 1 मिनट और ऐड करते जाइए और आपको नेक्स्ट हो रहा मिलती जाएंगी। अब क्या करना है देखिए, ध्यान से समझिए इसको, इस कैलकुलेशन को छोड़ दीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ऐसे ही कि उस दिन सैटरडे था, शनिवार, तो होरा कैसे निकालते हैं दिन की। सुबह के समय एट द टाइम ऑफ सनराइज जो होरा चल रही होगी उस दिन जो भी डे है उसके लॉर्ड की होगी। मतलब सैटरडे है तो पहली होरा सैटर्न की होगी, शनि की। यदि वो सोमवार होता मंडे तो पहली होरा मंडे की होती। यदि मंगलवार होता तो पहली होरा मंगलवार की होती है, ध्यान रखना है। तो पहली होरा 6:21 से उसमें 1 आवर 1 मिनट ऐड कर दीजिए, 7:22 तक होगी। तो पहली ओरा तो क्लियर हो गई, मगर अब दूसरी ओरा कैसे निकालोगे। पहली सैटर्न की सैटरडे की है, तो दूसरी ओरा निकालने के दो तरीके हैं, इसे ध्यान से सुने। या तो आप सैटरडे से 6 काउंट कर लीजिए, सैटरडे को लेकर, सैटरडे से शुरू होकर छठा जो दिन आएगा, तो छठा कौन सा आएगा, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। तो दूसरी ओरा थर्सडे या जुपिटर की होगी। तो सेकंड ओरा किसकी होगी, जुपिटर की होगी। तो छठे दिन की सेकंड ओरा होगी, उससे छठा दिन काउंट करिए तो तीसरी ओरा आएगी, फिर उससे छठा दिन काउंट करिए तो चौथी ओरा आएगी। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अब इसको मैं आसान बता देता हूं। पहली ओरा सैटरडे की है, तो दूसरी ओरा आप क्या करोगे, बैकवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, उल्टी डायरेक्शन में, एक एक छोड़कर, एक एक के गैप के बाद। तो मैं समझाता हूं कैसे। जैसे सैटरडे है तो उससे बैकवर्ड डायरेक्शन में पहले कौन सा आएगा, फ्राइडे, उसे छोड़ दो, फिर जो आया थर्सडे, थर्सडे होगा, और थर्सडे का लॉर्ड कौन है, गुरु, गुरु की ओरा होगी। तीसरी ओरा के लिए फिर थर्सडे से बैकवर्ड एक छोड़कर, तो थर्सडे से बैकवर्ड जाओगे बुध, उसे छोड़ दो, और इसके बाद आपका आ गया ट्यूसडे। तो ट्यूसडे का लॉर्ड मार्स है, उसकी होरा होगी। तो जैसे पहली होरा सैटरडे की है, अब आप समझे, तो दूसरी होरा आपकी थर्सडे मतलब जुपिटर की होगी, तीसरी होरा ट्यूसडे की होगी, एक एक छोड़ के बैकवर्ड जाइए, चौथी होरा ट्यूसडे के बाद एक छोड़ के जाएंगे तो वो संडे मतलब सन की होगी, पांचवी होरा संडे से एक छोड़कर जाएंगे तो वो फ्राइडे मतलब वीनस की होगी, छठी होरा वीनस से एक छोड़कर बैकवर्ड जाएंगे तो वो मरकरी की होगी, और सातवीं होरा आपकी मून की होगी। इस तरीके से हम निकालेंगे। आठवें नंबर पर वही होरा वापस आ जाती है जो पहली थी। जैसे पहली होरा सैटर्न की है तो आठवीं होरा भी सैटर्न की होगी, 15वीं होरा भी सैटर्न की होगी, और 23rd होरा भी सैटर्न की होगी। तो हर एक में जब आप 7 ऐड कर दोगे तो वो उसी की होरा आ जाती है। तो पहली 7 होराओं को आप निकाल लो, इसके बाद आपको जो भी होरा चाहिए वो 7 ऐड करने पे उसी की आएगी। जिसकी यहाँ पर जैसे सैटर्न की पहली होरा थी, सैटरडे था, तो आठवीं होरा भी सैटर्न की होगी, 7 ऐड किया, 15वीं होरा भी सैटर्न की होगी, और 23rd होरा भी सैटर्न की होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो 6:21 से लेकर उसमें 1 आवर 1 मिनट ऐड कर दिया, 7:22 तक सैटर्न की हो रहा थी। सैटर्न के बाद दूसरी हो रहा बैकवर्ड डायरेक्शन में एक छोड़ के जाएंगे तो वो जुपिटर की होगी। तो जुपिटर की हो रहा कब हुई, 7:22 से लेके 8:23 तक हो गई है। तो ये जुपिटर इस पर्टिकुलर नेटिव के लिए ये शुभ हो रहा है, और इस नेटिव के जो भी काम ये जुपिटर की ओरा में करेगा तो अच्छा रहेगा। तो 23 मार्च को इसके लिए शुभ मुहूर्त जो हुआ अच्छा काम करने का 8:23 से 7:22 से लेकर 8:23 का मैंने इसको टाइम दे दिया। इस 1 आवर 1 मिनट में जो भी काम करेगा, ट्रेड करेगा, बिजनेस करेगा, तो इसको प्रॉफिट होगा। मतलब इस 1 आवर में तो कोई बिजनेस होता नहीं है, 8:23 तक तो कोई ऑफिस खुलते नहीं है। ऑफिस तो जनरली 9 या 10 बजे बाद खुलते हैं, या मार्केट के अंदर जो भी ट्रेडिंग होती है उसके बाद होती है, शेयर मार्केट में भी बाद में होती है। तो ये हो रहा तो मैं इसके किसी काम की नहीं रही। अब मैं देखूंगा जुपिटर की हो रहा फिर से कब आएगी। तो इसमें आप क्या करिए, 1 आवर 1 मिनट ऐड करते जाइए। तो ये सेकंड हो रहा है, तो जब आप काउंट करोगे तो 9th हो रहा फिर से जुपिटर की होगी। तो 1 आवर 1 मिनट 1 आवर 1 मिनट इसमें हम ऐड करते जाएंगे, आप ऐड करते जाना। तो 9th हो रहा, इसमें 7 ऐड कर दूंगा, 9th हो रहा फिर से जुपिटर की होगी। तो 9th हो रहा आपकी आएगी करीब ये 2:31 के आसपास। आप ऐड करते जाना, 2:31 पे आएगी। तो 2:31 के से लेकर 3:32 तक, ये यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गलत लिखा हुआ है, इस कैलकुलेशन को छोड़ देना। 2:32 से लेकर 2:31 से लेकर 3:32 तक इस नेटिव के लिए फिर से जुपिटर की शुभ हो रहा होगी। और यदि शेयर मार्केट ओपन है तो उस टाइम पर जो भी ट्रेडिंग वगैरह करेगा इसको ह्यूज प्रॉफिट होगा। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जो रूल मैंने बताए हैं।
पहली बात, जो मॉर्निंग में सुबह के समय पर सन राइज के समय पर जो डे होगा उसके लॉर्ड की हो रहा होगी। तो लॉर्ड आपको मालूम ही है कि सोमवार है उसका लॉर्ड चंद्रमा होता है, मंगलवार है उसका लॉर्ड मंगल होता है, बुधवार का लॉर्ड बुध होता है, बृहस्पतिवार का बृहस्पति होता है, शुक्रवार का शुक्र होता है, शनिवार का शनि होता है और रविवार का सन होता है। इनके लॉर्ड हैं, तो मॉर्निंग में उसकी होगी। फिर दूसरी हो रहा उससे उल्टी दिशा में बैकवर्ड डायरेक्शन में एक एक छोड़कर चलते जाइए। यह एक्चुअल में इन प्लेनेट की स्पीड के हिसाब से है, बढ़ती हुई स्पीड में हो रहा होती है। तो पहली हो रहा शनि की है, तो दूसरी उससे एक छोड़कर पीछे जाओगे तो बृहस्पति होगी, फिर उससे एक छोड़कर पीछे जाओगे तो अगली मंगल की होगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इस नेटिव के लिए मैंने मुहूर्त निकाला, टाइम निकाला। इसके लिए शुभ हो रहा आई 2:32 से लेकर 3:30 पे। अभी नहीं रुक जाना है मुझे। अब मैं क्या करूंगा, इसकी उस ड्यूरेशन के लिए मैं एक कुंडली बनाऊंगा। ये मैंने इसकी लग्न कुंडली बना ली है 2:32 की। यूज ऑफ काल हो रहा बता रहा हूं मैं। इस वीडियो को एंड तक देखिए और 2 या 3 बार देखिए। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी रियल में जिंदगी बदल जाएगी। इसके बाद आपको एक ऐसा मैं 1 आवर का टाइम देने वाला हूं जिसके अंदर आप जो भी ट्रेडिंग वगैरह करोगे, आप एक्सपेरिमेंट करना और कम पैसे, 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये लगा के देखना। और आपको यदि मेरी बातें सही लगती हैं तब आप अपने हिसाब से उस पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मैं केवल एक चीज सिखा रहा हूं आपको। तो यहां पर आप क्या करेंगे, मैंने देखा इसका लग्न के अंदर 4 साइन है। तो इस पर्टिकुलर नेटिव की लग्न, एक्चुअली पर्टिकुलर नेटिव की कुंडली मैंने यहाँ पे नहीं बनाई है, पर मैं बता देता हूँ। ये पाइसेस लग्न का है जो भी नेटिव है जिसकी मैं देख रहा हूँ। तो पाइसेस के लिए ये मून जो है इसका लग्न लॉर्ड वो फ्रेंड होता है, इसलिए लग्न सुटेबल है, बेनिफिक होता है मून, इसलिए लग्न उस पर्टिकुलर टाइम पर सुटेबल है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको उस पर्टिकुलर पर्सन की लग्न देखनी है। तो जो इस टाइम पर लग्न राइज कर रही है, जिस टाइम आप ट्रेड करना चाहते हो, वो उसके लिए बेनिफिक प्लैनेट की लग्न होनी चाहिए। तो पाइसेस लगने वालों के लिए 4 साइन एक्चुअली बेनिफिक होता है। ये त्रिकोण का स्वामी होता है। 5th हाउस में 4 साइन आता है, 5th हाउस के अंदर आता है पाइसेस लगने वाले के लिए यहाँ पर। तो ये बेनिफिक लग्न है। अब इसका लग्न लॉर्ड एक्चुअली कौन आ गया है, मून। लग्न लॉर्ड मून है, तो ये यहाँ पर ये मून अच्छे उसमें प्लेस्ड है, दूसरे भाव में, धन भाव में प्लेस्ड है। और मून उस नेटिव की कुंडली में भी आप देख लीजिए, हो सकता है तो वहां पे भी अच्छा हो। अब आप ट्रेड कर दीजिए, आपको प्रॉफिट कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता इस पर्टिकुलर टाइम पर। तो उम्मीद है आपको शेयर मार्केट या किसी भी बिजनेस के अंदर वो 1 आवर का टाइम निकालना मैंने बता दिया है, जिस समय पर यदि आप ट्रेड करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। यदि जिन नेटिव्स को डिफिकल्टी है और वो एक्चुअली रियली इसको यूज करना चाहते हैं, यदि उनको एक कन्विंस होते हैं मेरी बात से, तो वो मेरी भी हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए मुझे व्हाट्सएप पर आप प्राइवेट मैसेज करोगे, इसके बाद मैं आपसे बात कर लूंगा या आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो आप पहले मैसेज ही करोगे। अब मैं इसका प्रश्न कुंडली में और एक यूज बता रहा हूं। जो लोग प्रश्न कुंडली यूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा सटीक दुनिया में कोई भी प्रश्न कुंडली का तरीका नहीं है। हालांकि ये ट्रेड सीक्रेट होते हैं, मगर मैं आपको सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे जो भी चीजें पता लगती हैं या पता है, मेरी कोशिश है मैं सबको बताऊं, क्योंकि इससे मेरा कुछ जा नहीं रहा है। तो प्रश्न कुंडली में मैं आपको एक राम बाण वो बता रहा हूँ। अब अजमा के देख लेना, ये बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। देखिए, आप उस टाइम की काल ओरा निकाल लीजिए जिस टाइम प्रश्न आया। जैसे अभी इसने मैंने एक कुंडली बनाई थी, सपोज प्रश्न आया है 240 पे, तो यही काल हो रहा, वो आपका काल हो रहा पता कर लिया आपने। काल हो रहा निकालना है एक्चुअली आपको। तो 230 पे जो हो रहा चल रहा है वो जुपिटर का है। अभी मैंने निकाला था काल हो रहा, जुपिटर का था। अब प्रिपेयर कर लिया प्रश्न कुंडली। ये प्रश्न कुंडली होगी उस समय की, ये वाली, ये प्रश्न कुंडली। तो काल हो रहा का जो लॉर्ड है उसे देखिए इस कुंडली के अंदर। काल हो रहा लॉर्ड देख लीजिए, काल हो रहा किसकी चल रही है, जुपिटर की। तो इसके लॉर्ड को देखिए, जिस भाव में होगा उससे रिलेटेड प्रश्न होगा। तो इस पर्सन का प्रोफेशन से रिलेटेड ही प्रश्न है, अर्निंग से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड प्रश्न है, पक्का 100% होने वाला है। अब क्या होगा, सम टाइम इसको कोई न कोई प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा होगा, जैसे सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है। बाय द वे, किसी के साथ कंजक्टेड है तो उससे रिलेटेड भावों का भी प्रश्न हो सकता है। तो इस तरीके से हम एनालाइज करेंगे। जैसे इसमें हम कहेंगे जुपिटर मतलब 10वें भाव से रिलेटेड प्रश्न है, और जुपिटर आपका एक्चुअली लॉर्ड है 6ठे और 9वें भाव का। तो ये 3 भावों पर आप केंद्रित करिए इससे रिलेटेड, क्योंकि ये भी आपका सर्विस से रिलेटेड
है, ये भाग्य से रिलेटेड है, फादर से रिलेटेड है, लॉन्ग ट्रैवल से रिलेटेड है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो इन 3 पॉइंट्स पर आप फोकस करिए, इससे रिलेटेड प्रश्न होगा। अब यहाँ पर इसको सैटर्न भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो आप देख लीजिए 8th हाउस से रिलेटेड भी हो सकता है और 7th हाउस से रिलेटेड भी हो सकता है। तो इसका जो प्रश्न नेटिव का है, सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी तो यही है जुपिटर से रिलेटेड होगा, और इससे रिलेटेड नहीं है तो सैटर्न से रिलेटेड होगा। अब आपको एनालाइज करना है एक्चुअली वो क्या प्रश्न हो सकता है, क्योंकि ये 5 भाव हमने यहाँ पे डिसाइड कर लिए। तो छठे और 10वें भाव, 2 भावों का कॉम्बिनेशन है और 7वें भाव का भी कॉम्बिनेशन है। तो ये आप ध्यान से देखिए, प्रोफेशन ही बनता है इसमें, ये लक है और ये ट्रांसफर वगैरह भी करा सकता है। तो आपका इस नेटिव का आप पूछ लेना, 100% ये कहेगा कि मैं, मेरे ऑफिस से ट्रांसफर होने वाला है या प्रोफेशन में कुछ ट्रबल्स आने वाली हैं, इस तरीके का प्रश्न होगा, उससे रिलेटेड वो देखेगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं आपको, प्रश्न में इसको किस तरीके से यूज करना है। प्रश्न में पहला पार्ट ये करना है आपको, इसका मैं अगर एक सेपरेट भी वीडियो लेकर आऊंगा काल हो रहा यूज का, प्रश्न में कैसे यूज करना है, पर अभी आप देख लीजिए इस वीडियो में तो, कि आप काल हो रहा निकालिए उस टाइम का, जिस टाइम पर प्रश्न आया, प्रश्न कुंडली बनाई, काल ओरा का स्वामी जिस भी भाव के अंदर है उससे रिलेटेड प्रश्न होगा। यदि उसे कोई प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहा है तो उससे रिलेटेड भी प्रश्न हो सकता है। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। जो भी साथी इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी करना चाहते हैं तो वो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। ये बहुत ही सटीक टेक्निक है जो कि शायद ही किसी को मालूम है और बहुत रेयर है, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। मुझे भी किसी ने सिखाई थी, इसके बाद मैं इसको रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं मेरे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।